शांति। आज मुरली है 14 जनवरी 2026 की। ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाबा से ही सुनो तो माया का भार नहीं होगा। प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाबा का हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाबा का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए, इसी रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। गीत, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाबा इसका रहस्य समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। अब हम बाबा से बेहद का बरसा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीनना है। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है असुरी मत पर। जो बंदरों के चित्र बनाते हैं, हियर नो ईवल सी नो ईवल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाबा समझाते हैं, एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदा जो बाबा को नहीं जानते हैं, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाबा इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका जो है बहु जन्मों के अंत का जन्म, यही पहले पावन थे, अपतिति बने हैं। इनको मैं जानता हूँ, अभी तुम और किसी की मत सुनो। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेते हैं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। जहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे, 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई भी याद ना आए, ना पत्र आदि लिखना है, रहो बल कहीं भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी पकड़ कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आचार्यवन सुनती कथनती हो माया फिर भगंती होगे। ये है बड़ी बारी मंजिल। बाबा का कहना नहीं मानते। बाबा कहते हैं, तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो? तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गए दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाबा के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु उसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं, मोह की रग कम नहीं, नष्टा मोह होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वरी तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पिछाड़ेगी। जैसे वेद लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसा है, माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि ये सब होगा। जहाँ तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़े ही माया को कहूँगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं, बाबा कृपया करो। मैं थोड़े ही किस पर कृपया करूँगा। जहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है, कृपया करो, फिर तो सब महाराजा बन जाए। ड्रामा में भी है नहीं, सब धर्म वाले आते हैं जो और धर्म में ट्रांसफ़र होंगे वह निकल आएंगे। जो सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। ने जो आते हैं तो सिर्फ कहना बाबा को याद करो। शिव भगवानु बा श्री कृष्णा तो 84 जन्मों में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें हैं, जे बुद्धि में पूरा दान करना है। हम पतिती थे, अब बाबा कहते तुम पावन कैसे बने। कल पहले भी कहा था, माम के याद करो, अपने को आत्म संदेह के धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझे एक बाबा को ही याद करो, मैं सर्व की सदगति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीच उतरते हैं। बोलो, तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। जे कौन है? जे स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। कोई पढ़ता क्या बात?
अभी सब तमो प्रधान है, मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। जो पूरा वक्त था नारायण की पूजा करता था, इसमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको फिर पुरुषार्थ करना है। जो डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराहार फूल, फिर मेरू जुगल शिव बाबा के नीचे एकदम जे खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है, तभी भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं। हम रजाई करेंगे और कोई धर्म होगा नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे जे हमारी रजाई है और कोई रजाई है नहीं। जे बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, जे वहाँ जे बातें ही नहीं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसा नहीं कोई सामने निष्ठा कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाबा को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाबा से बातें की, आए बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपनों से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, और फिर औरों को भी समझाना है। जे किसी की बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है, 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वालों को 12 माह जहाँ आने की दरकार नहीं। तुम बाबा से प्रतिज्ञा कर फिर भी बेकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है, बाबा आए ही है पतिती से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनके बचाने लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। इसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेती है। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाबा कहते तुम तो सूप न खाओ। ये सब नाम इस समय के हैं जहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी ना दे। कदम कदम पर बाबा ने राय लेनी है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो, पोता मेल बताएंगे, तब तो राय देंगे। जे बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग बल लगाओ परंतु मैं खाता हूँ, मैं तो दाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। रात्रि क्लास 15 जून 1968 की क्लास है जी। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से, जिनकी कमज़ोर दिल है तो उन्हीं के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आजू बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझाए तो कब ख्याल ना आए। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना पाठ रहेगा, ना उनको देने का पाठ, ना हमारा लेने का पाठ होगा, तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील बड़ा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे। वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाबा का भी पाठ नहीं रहेगा। जे भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। ना देने वाले पास रहे, ना लेने वालों में कमी रहे, तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है जात की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना दिया है, आत्मा है तो छोटी। ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है, ये कुदरत है।
अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फूल हो जाएंगे। पाने लिए कुछ रहेगा नहीं, बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं। वह है बिंदी। आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाबा को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगी। ये तो ज्ञान है, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। जे सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। जे भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी बाण ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाबा आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनते रहते हो। एक बाप की याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, जो रिहर्सल तीखी करनी है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी, हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, उतना नज़दीक आते जाएंगे। जोग वाले भी निडर रहेंगे, जोग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाबा को याद करते हो। बाबा है अविनाशी सज्जन, वह कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाबा कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते हो, हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ना पड़े। सिर्फ पतिती पावन बाबा को याद करते रहो तो पावन बन जाओगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को जे तो नीचे हो गया, हम कल्प कल्प बरसा लेते हैं। इमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता सभी आदि मार्ग के भक्ति मार्ग के हैं। जे ज्ञान मार्ग बाबा ही बताते हैं, बाबा ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के नीचे बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं, अभी बाबा आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी परलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माया पहलवान बन सामने आएगी, उसमें डरना नहीं है। माया जीत बढ़ना है, कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपया करनी है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते जात का अभ्यास करना है। बरतान रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले, रूहानी सेवादारी वव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वह सदा रूह को देखते, रूह से बोलते मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावन हाथ सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर की हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में विनाशी और अग्रसर रहते हैं। यह है रूहानी सेवादारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अव्यक्त सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गए ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता और संबंध स्नेह का सहयोग देता। तो देह के संबंधियों को देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसा ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। ओम शांति।